नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख रहे हैं, जो कि सब इंजीनियर में आए हुए प्रश्न है। ये 2016 में एग्जाम हुआ था, इसके बाद जो है वो अब हो रहा है, तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो ये एग्जाम देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही आसान से प्रश्न आपने देखे होंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो देख पाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको बड़ा ध्यान से आप सुना करें, क्योंकि उसी पर बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि असलम शेर खान ये किस खेल से संबंधित है। तो उस समय जो है ये चर्चा में रहे होंगे, तो उस समय जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो चर्चा में रहे हैं उनको आपको याद रखना है। देखिए, ये वैसे तो हॉकी के प्लेयर रहे थे, तो अभी आपको देखिए याद रखने वाली जो चीज़ है, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो उनमें जो है वो 12 खिलाड़ियों को नाम दिया गया है, तो वो आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पर ये खिलाड़ी जो है वो ये देखिए, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है, ये 2021 के। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है वो ये भाला फेंक से संबंधित है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भाला फेंक से संबंधित है, और उन्होंने जो है वो गोल्ड जीता था। ठीक है, रवि कुमार दहिया ये रेसलिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। लवलीना बोरगोहाइन ये बॉक्सिंग से संबंधित है। PR श्रीजेश ये हॉकी के प्लेयर है। अवनी लखेरा इनको याद रखना है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये पैरा ओलंपिक शूटिंग जो है वो संबंधित है। सुमित अंतल हो गए, ये पैरा एथलीट्स हो गए। प्रमोद भगत हो गए, पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल पैरा ओलंपिक शूटिंग से संबंधित है। मिथाली राज क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, और मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वहीं से है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, सोयाबीन, दाल, लहसुन, सीमेंट। सीमेंट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सीमेंट मध्य प्रदेश में बहुत ही कम देखने को मिलती है। सोयाबीन तो आपको पता ही है, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। सोया स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को, तो सोयाबीन सबसे अधिक होती है। दाल हो गई, और चना भी याद रखना, चना भी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पर कुछ आपको बता दूं, जैसे कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है भारत में? कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको याद रखना है। मसाले हो गए, केरल में याद रखना है। मूंगफली, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है? गुजरात में। गुजरात में होती है। जूट हो गया, ठीक है, जूट, चावल, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। प्याज आपसे पूछी जाती है, प्याज ये कहाँ पर होती है? प्याज हो गए, संतरे हो गए, तो ये महाराष्ट्र में। सबसे बड़ी जो मंडी है भारत में प्याज की, वो महाराष्ट्र में ही है। तो प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। गेहूँ आपसे पूछी जाए, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया। गन्ना ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर? यूपी में देखने को मिलता है, यूपी में जो होता है। ओके, तो इतना सभी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्यसभा की अधिकतम संख्या है। देखिए, अभी वर्तमान मैक्सिमम जो है वो ये पूछी गई है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, और वर्तमान में कितनी जो है वो अभी है। तो 250 तो जो है वो अधिकतम होती है। अभी जो है 245 जो है वो आपको देखने को मिलेगी वर्तमान में। वर्तमान में जो राज्यसभा की सदस्य है वो 245 है। वहीं आपसे लोकसभा की पूछे जाते हैं, तो लोकसभा की आपको याद रखना है 552, ये अधिकतम होती है, अधिकतम। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आप की जाए तो 545। ठीक है, ये वर्तमान में सीट है। तो इतना आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा आपको यूपी में देखने को मिलती है। ओके, 80 सीटें आपको यूपी में देखने को मिलती है। अभी इलेक्शन भी हुए थे, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड आपको इसके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। देखिए, राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता दूं पहले तो। राज्यसभा, इसकी जो आयु होती है सदस्यों की, वो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कार्यकाल पूछा जाए, सदस्यों का कार्यकाल, देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल ये कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो सेनावृत्ति हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं।
तो वो आपसे पूछा जा सकता है। 30 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, ये स्थायी सदन होता है, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता, या कहा जाए उच्च सदन। राज्यसभा जो होती है उच्च सदन होती है, स्थायी सदन, ठीक है, इसे भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, ठीक है, स्थायी सदन है उच्च सदन है। वहीं मैं बात करूं लोकसभा की, सदस्यों के बारे में बता चुका हूँ। इसकी जो आयु रहती है वो कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, ठीक है, 25 वर्ष होती है। और ये इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश में कितनी है लोकसभा की सीटें, 29 है, राज्यसभा की 11 हो गई, विधानसभा की 230 हो गई। तो ये सभी भी आपको याद रखना है, इनसे भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आर्टिकल पूछ लिया जाए तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। संसद का जो है वो आर्टिकल, राज्यसभा का आर्टिकल एंड लोकसभा का आर्टिकल 79, 80 और 81, ठीक है। तो ये आर्टिकल है, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में रजत जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है, पगमड़ी, पचमढ़ी, माउंट आबू, बैतूल। तो ये आप पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। देखिए रजत हो गया, रजत हो गया, डचेस, डचेस हो गया, एंड वी फॉल हो गया, जमुना फॉल हो गया। ये सभी आपको जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेंगे, पचमढ़ी में, पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पचमढ़ी पर है, धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई। तो ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी पर आपको जो है वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फॉरेंसिक पॉइंट हो गया, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। पांडव की गुफाएं हो गई, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, पांडव की गुफाएं, ये भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का निर्माण जो है वो ये किससे बंटवारा होकर जो है बना, ठीक है, झाबुआ, धार, इंदौर या खंडवा। तो इसका आंसर हो जाएगा झाबुआ। दरअसल 2008 में जो है वो 2 जिले बने थे, ठीक है, 2 जिले, एक तो जो है वो अलीराजपुर, अलीराजपुर, और बात की जाए ये झाबुआ, तो ये 2 अलग होके बने थे। एंड सीरी से, सीरी से जो है वो सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है, ये जिला बना था। तो ये 2 जिले जो बने थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। और 52वां जिला आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा है 52वां, तो याद रखना है मेवाड़, ठीक है, जो किससे अलग होकर बना है, टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, टीकमगढ़ से अलग होकर जो है वो बना है निवाड़ी। और ओरछा जो है वो अब निवाड़ी में ही पड़ता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और है नागदा, वो भी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। 53वां जिला जो अगर बनेगा तो नागदा बनेगा, तो अभी प्रस्तावित नहीं है। अभी आपको 52 ही जिले आपको याद रखना है, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश की खजुराहो की मूर्तियां भगवान को किसको समर्पित हैं, कृष्ण, बुद्धा, महावीर और शिव। तो खजुराहो की जो मूर्तियां हैं दरअसल ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। खजुराहो में जो यहाँ पर मंदिर बनवाए गए हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। इनकी राजधानी हुई थी, रही थी, और 950 से 1050 के ईस्वी के बीच में जो है ये बनवाए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 भागों में इनको बांटा गया था। एक तो पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी हो गया। पूर्वी भाग में आपको पार्श्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, एंड दक्षिणी भाग में आपको दूल्हा देव का मंदिर देखने को मिलेगा और चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो पश्चिमी भाग है उसमें आपको देखने को मिलेगा कदरिया महादेव का मंदिर, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो में, और लक्ष्मण मंदिर हो गया, तो ये भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। तो 3 भागों में दरअसल इसको बांटा गया है। ये किस शैली में बनाए गए हैं, पंचायतन, पंचायतन शैली में जो है इनका निर्माण है, ठीक है। बाकी और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था खजुराहो के मंदिरों को। खजुराहो में अभी हीरा संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा, हीरा संग्रहालय, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर युद्ध का सैनिक मुख्यालय देश में स्थित है, महू, बैरागढ़, भोपाल या ग्वालियर। तो ये आपको देखने को मिलेगा महू में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा
फर्स्ट ऑप्शन तो महू में देखने को मिलता है, महू ये। ओके। नेक्स्ट, अमरकंटक डैश पर्वत श्रेणियों की सर्वोच्च ऊंचाई ऊंचाई है। विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, सादरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये विंध्य की। ठीक है, तो अमरकंटक आपको जो है वो पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। जो अनूपपुर है वो अमरकंटक से दरअसल जो है वो नदियां निकलती हैं तीन, एक हो गई सोन, जोहिला और नर्मदा। ये तीन नदियां आपको देखने को मिलेंगी अमरकंटक से। तो इन तीनों को नाम आपको याद रखना, कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अमरकंटक का जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंचाई। देखिए सतपुड़ा की मैं आपको बता चुका हूँ, धूपगढ़ है। मालवा की आपसे पूछ ले, मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार याद रखना है, सिगार हो गई, तो ये आपसे याद रखना है। एक अरावली की पूछ ली जाती है, तो उसकी जो है वो गुरु शिखर है। तो यहाँ पर देखिए अरावली जो है ये गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। पाताखेड़ा का साड़ी कोयला खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल या सतना। तो ये आपको देखने को मिलेगा बैतूल में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, पाताखेड़ा का साड़ी कोयला खदान ये आपको देखने को मिलेगा। एंड बाकी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर, सिंगरौली में पाया जाता है सबसे अधिक कोयला। मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, सिंगरौली में। सिंगरौली में, सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है दरअसल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी बैतूल, बैतूल की मुल्ताई से जो है वो नदी निकलती है। बैतूल से दो नदियां निकलती हैं, एक वर्धा और ताप्ती। ताप्ती और वर्धा। वर्धा जो है ये दक्षिणी की ओर बहती है। ठीक है, और ये वाली पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखना है। वर्धा दरअसल जो है वो महाराष्ट्र में जाके जो है वो वेनगंगा नदी में मिल जाती है। तो इन दोनों की मिलने के संगम को जो है वो प्राणहिता कहते हैं। उसके बाद जो है ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी आपको जो है वो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात मुरादाबाद की तरफ जो है वो उधर अरेबियन सी में जो है वो गिर जाती है। नर्मदा नदी भी पश्चिम, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखना है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्रकाश बल्ब की खोज किसने की थी। जो बल्ब आप लाइट बल्ब जलाते हैं वो किसने, एडिशन, आइंस्टीन, मैरी क्यूरी और न्यूटन। आसान सा प्रश्न है, एडिशन जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइंस्टीन ने तो प्रकाश का सिद्धांत दिया था, E इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ था। मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियम की जो है खोज की थी। न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 3 सिद्धांत दिए थे। तो ग्रेविटेशन की खोज जो है वो न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रक्रिया जिसके माध्यम से रोगी की पाचन तंत्र की जांच एक लचीले ट्यूब के द्वारा कैमरा और प्रकाश के माध्यम से की जाती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे आपकी पाचन क्रिया है, पाचन, अगर आप कोई रोगग्रस्त हो तो वो अंदर कौन किस माध्यम से आप देख पाओगे, सोनोग्राफी से, एंड अंतर्दर्शन जांच से, मेमोग्राफी से, या बेरियम परीक्षण। तो ये एंडोस्कोप होता है जिसे अंतर्दर्शन जांच बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, देश के क्षेत्रफल लगभग भाग का मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। जो देश है हमारा पूरा, ठीक है, तो उसमें अगर मध्य प्रदेश का एरिया देखा जाए तो परसेंट के हिसाब से कितना होता है। तो कई बार मैंने बताया हुआ है, अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उसमें मैंने 9.38% है। तो लगभग पूछा गया तो लगभग हम 10% इसका आंसर लगा। ठीक है, 10%। अगर आपसे जनसंख्या के मामले में पूछ लिया कि जनसंख्या के मामले में कितना है, तो 6% आती है भारत की, और छठवां स्थान आता है, छठवां स्थान देखने को मिलता है। वहीं हम एरिया की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है MP। पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान, और दूसरा जो है वो MP है, और तीसरा आपसे पूछ लिया है तो महाराष्ट्र। सबसे छोटा जो है वो गोवा है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। बाकी 5 राज्यों से घिरा हुआ है, गुजरात, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एरिया लगता है वो आपको राजस्थान से लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं वो यूपी से लगते हैं। 13 जिले यूपी से लगते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से बात की जाए तो राजस्थान से 10 लगते हैं, महाराष्ट्र से 9 लगते हैं। ठीक है, गुजरात से 2 लगते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से 6 जिले लगते हैं। तो ये जिले भी आपको याद रखना है, कितने जिले जो है लगते हैं। टोटल जो है वो 40 जिले जो है वो अन्य राज्यों से लगते हुए हैं। तो बाकी के कितने बचे, 12 जिले जो है वो लैंड लॉक है एक तरीके से। मध्य प्रदेश जो है वो लैंड लॉक प्रदेश है, मतलब किसी भी समुद्र से नहीं मिलता है। लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, लैंड से घिरा हुआ।
नेक्स्ट है यहाँ पर घोल, जलीय घोल के अम्ल और क्षारकता को दिखाने के लिए सांख्यिक मान होता है, पीवी, यूएच, पीएच और क्यूरी। तो आसान सा प्रश्न है। जो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, उनकी एक स्केल होती है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल होती है। तो इस तरफ जो है वो 7 से कम को आपको देखने को मिलेंगे क्या, एसिड। एसिड मतलब अम्लीय। और 7 से अधिक देखने को मिलेंगे क्षार, जिसे बोलते हैं क्षार को क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, ये आपको बता दें। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश के केंद्र सरकार के कौन से केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के संसद के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर से सदस्य नहीं है। उस समय जो है वो उमा भारती हुई थी, ये एमपी की फर्स्ट सीएम रही। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। एंड आई होप आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ वो अच्छे से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तो याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आप पढ़ के छोड़ दोगे तो वो डिफिकल्टी हो जाती है। सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा आप अपना लो जीवन में अभी से ही, कि आपको पढ़ना है और देन उसके बाद रिवाइज करना है। जितना हो आप रिवाइज करोगे परफेक्ट बन जाओगे, कोई भी आपको भुला नहीं पाएगा। इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।